क्या हाल दोस्तों, सब ठीक ठाक। चलो हम फिर से आ गए भाई। देख लो आज आपके सामने हम लेके आए ऑडियो बुक सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जहां से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट नंबर है कि ये पोलर नेचर का होता है। पोलर क्यों होता है भाई? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलैरिटी तो आएगी। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ईथर का, वो अल्कोहल से कम होता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसमें भी ऑक्सीजन उसमें भी ऑक्सीजन, इतना भेदभाव क्यों? तो भेदभाव इसलिए है भाई क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता खुद के साथ, लेकिन अल्कोहल जो है दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉइल करवाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा कंपैरेटिवली अल्कोहल। लेकिन ये टर्म उसी के लिए अप्लाई होगा जब मॉलिक्यूलर मास दोनों का अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा, कंपेरेबल होगा, कहीं भी नहीं लगा सकते है ना। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में लिटिल बिट सॉल्युबल होता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, बिकॉज वाटर में ईथर क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। और वाटर में डिजोल्व होने का दो ही रीजन होता है, या तो वो आयंस में टूट जाए कंपाउंड, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। तो ये आयंस में तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो सी और ओ के बॉन्ड के टूटने की वजह से होगी। तो अगर आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो बेसिकली करना क्या है? एक तरफ कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ देना है। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पता चलेगा कार्बन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो HX में से जो नेगेटिव पार्ट है वो चला जाएगा कहां पे? कार्बन के पास, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो आपको क्या मिलेगा? एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड और दूसरा मॉलिक्यूल क्या मिलेगा आपका? अल्कोहल का मिल जाएगा। नोट करके जो पॉइंट दिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखना जरा। When 1 mole carbon is tertiary and halide goes to more degree of carbon। देखो सपोज कर लो जो दो R दिए हुए, दोनों R में एक जो कार्बन है वो टर्शरी है, तो अल्काइल हैलाइड वहीं जाना चाहेगा। बोलोगे ऐसा क्यों सर, वहां क्यों नहीं जाना चाहेगा OH? ऐसा इसलिए है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड को जब हम तोड़ेंगे, मतलब टर्शरी वाले पार्ट को जब तोड़ेंगे तो कार्बन पे प्लस आएगा, और टर्शरी कार्बन होता है बहुत ज्यादा स्टेबल, जिसकी वजह से आपको टर्शरी वाले साइड पे क्या लगाना है? हैलोजन ग्रुप लगाना है, नेगेटिव पार्ट लगाना है, और ऑक्सीजन के साथ तो चला जाएगा H। तो इससे आपको मिलेगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, जिसमें हैलाइड रहेगा आपका टर्शरी कार्बन पे, जैसा कि नीचे एग्जांपल दिखाया गया आपको। ठीक है, आयोडीन देखो चला गया टर्शरी कार्बन पे। नेक्स्ट है कि व्हेन मोर देन 1 मोल अगर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का, एक से ज्यादा मोल यूज करते हैं, एक्सेस में यूज कर लेते हैं, तो जो यहां आपने पहले देखा था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ RX बना था, दूसरा क्या बना था? अल्कोहल बना था। अब वो अल्कोहल को भी फर्दर किस में कन्वर्ट कर देगा? RX में। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सेस में हमने HI ले लिया है। अब या तो एग्जाम में एक्सेस लिखेगा या फिर दो इक्विवेलेंट लिखेगा। अगर एक इक्विवेलेंट लिख दिया है तो ध्यान देना, एक एक प्रोडक्ट बनाना, एक अल्काइल हैलाइड एक अल्कोहल ही बनाना। ऑप्शंस ऐसे आते हैं, आपको कंफ्यूज कर डालता है। ठीक है, तो एक्सेस या फिर दो इक्विवेलेंट या तीन इक्विवेलेंट, ऐसे एक से ज्यादा इक्विवेलेंट दिए हो तो आपको दोनों आर को क्या कन्वर्ट देना है? अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? चलो, तो ये हो गया। तो बेसिकली इसके रिएक्शंस में इतने ही है, बहुत ज्यादा तो है नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, और ये एक और मैं पॉइंट को मेंशन करना चाहता हूँ जो कि यहाँ लिखा नहीं है, वो ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, बेस हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया, उससे ईथर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, उनसे ईथर रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलो अब आगे इसके एरोमेटिक कंपाउंड को लेके आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कहने का मतलब है एरोमेटिक ईथर। ठीक है, जिसको बेसिकली एक ही कंपाउंड आपको पढ़ना है, एनिसोल उसका नाम होता है कॉमन नेम में, और ऐसे आप मिथॉक्सीबेंजीन बोल सकते हो। तो चलो मिलते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप कनेक्टेड रहें, बने रहें, कुछ ना कुछ तो भाई सीख लोगे, है ना। जैसा कि मैं बोलता हूँ, एक गाना जितने टाइम में आप सुन के टाइम पास कर लेते हो, उतने देर में तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।